देखिए, स्पेशलाइज़ एमबीए मतलब अगर आपने इससे पहले मेरी कई वीडियोस देखी होंगी तो आपको पहले से ही क्लियर होगा कि स्पेशलाइज़ एमबीए होता क्या है। इसमें क्या किया जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक फील्ड को चुनते हो, उससे ही रिलेटेड आपको ज़्यादा डेप्थ नॉलेज मतलब इन डेप्थ नॉलेज उसको मिलती है। मतलब आपको उसके ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, जब ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड की होगी आपके पास। तो ये किया जाता है, जैसे कि मान लो आपने मार्केटिंग चूज़ कर लिया। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है वो हमेशा सेकंड ईयर में चूज़ करी जाती है ना? जब आपका सेकंड ईयर शुरू होगा तभी आपको जो बताया जाएगा कि आप कौन सा स्पेशल लाइन लेना चाहते हो। काउंसलिंग भी करी जाती है, अगर आपको उस टाइम पहले ही ये डिसाइड करना है कि क्या क्या चीज़ है, कौन सी बेहतर आपके लिए रहेगी। तो मैंने पर्टिकुलर कई सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लगभग 20 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के बारे में पहले से ही अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या पढ़ने को मिलता है वगैरह वगैरह। पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पे स्पेशलाइजेशंस करके प्लेलिस्ट है, उसे चेक कीजिए, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने अलग-अलग वीडियोज़ में। सो तो आपको सेकंड ईयर में चूज़ करने को पड़ता है। फर्स्ट ईयर आपका जो रहता है वहाँ पर आपके लगभग जितने भी आप किसी भी स्पेशलाइज़ेशन में जाने वाले हो, आपको सभी को कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं मेजरली, ठीक है? सो ये हो गया। अब इसी में एक और चीज़ आती है, वो थोड़ा अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हो गया आपका स्पेशलाइज़ पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में आप पढ़ते हो। फिर आ जाता है जनरल एमबीए। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए मेजरली जो भी स्पेशलाइजेशंस ज़रूरी हैं, है ना? जो भी स्किल्स ज़रूरी हैं, वो सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, वो सारी नॉलेज आपको देने की कोशिश की जाती है। जैसे कि क्या हो गया, देखिए फाइनेंस हो गया। सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा चाहिए होता है, उसके लिए आपको समझाया उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एचआर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मार्केटिंग, अब कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ऑपरेशंस और भी जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होती है वो पर्टिकुलर आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो जनरल एमबीए में लगभग सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में, जो मेजर स्पेशलाइजेशन है उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश की जाती है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर ना एक और चीज़ आ गई थी कुछ समय से, काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है, जो कि है स्पेशलाइज एमबीए में एक आता है ड्यूअल एमबीए, है ना? वहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे मान लो आपको दो दो स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है, एक हो जाता है मेजर आपका, एक होता है माइनर। मैंने इसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्वेरीज वाले जो प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएगी। उसमें क्या था कि फर्स्ट ईयर में तो वही आपका जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं वो सभी स्टूडेंट को पढ़ने को मिलेंगे। जो आपका सेकंड ईयर शुरू होता है वहाँ पे आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है, एक मेजर जिसके आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक माइनर जिसके आप एक या दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। समझ गए? तो ऐसे पढ़ाया जाता है, तो वहाँ आपको एडवांटेज हो जाता है कि आपके पास दो स्पेशलाइजेशन हैं, आप दोनों में से किसी फील्ड में भी आगे जाके करियर अपना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो आपका स्पेशलाइज एमबीए होता है, जिसमें आपको मान लो सिंगल स्पेशलाइजेशन वगैरह चूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी अ, जैसे कि चीज़ें हो जाती हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप कल को कोई करियर अपना चेंज नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर फील्ड में ही रहना पड़ेगा, है ना? और जनरल एमबीए में थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है क्योंकि आपने सबकी नॉलेज ले रखी है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप किसी भी तरह का करियर आप चूज़ कर सकते हो, कोई से भी स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जो मोस्टली जो कंपनीज हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आज के टाइम में स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रही हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से या फिर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन कर रखा है, उनको चूज़ कर रही हैं जनरल एमबीए के मुकाबले। जनरल एमबीए आप तब ज़रूर करें अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपकी फैमिली बिजनेस है, या फिर आप कल को फ्यूचर में बिजनेस ही स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि एक जो बिजनेस ओनर होता है या फिर किसी कंपनी को चलाने वाला होता है ना, उसको ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है ना? थोड़ा 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 सबके बारे में नॉलेज होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है, वो काफ़ी अच्छे से पूरे सिस्टम को संभाल सकता है, क्योंकि वो पूरी कंपनी संभालेगा, है ना? तो मेन हेड का तो वो ज़रूरी है, मेन हेड अगर आप बनने वाले हो तो। लेकिन जो स्पेशलाइज एमबीए कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर एक या दो फील्ड में ही स्पेशलाइज करे, ताकि उसमें वो डीप वर्क कर सके। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को यही ज़रूरी होता है। एचआर में हो तो एचआर के ही रिलेटेड वर्क करोगे आप, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस डिपार्टमेंट को आप संभाल पाओगे। मार्केटिंग में पढ़ोगे तो मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज रखोगे, तो मार्केटिंग के जो भी एरियाज़ हैं, जो भी वर्क है, उसको आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं उसको कि जनरल एमबीए आप अगर पर्टिकुलर किसी बिजनेस, खुद का बिजनेस संभालने वाले हो या फिर बिजनेस ओनर ही बनने वाले हो, तो आप करो ज़रूर। और स्पेशलाइज एमबीए आपके लिए तब बेटर है कि अगर आप जॉब वगैरह करना चाहते हो, ठीक है? इसके लिए आपके लिए सूटेबल है, जैसे कि मैंने क्लियर कर रखा है। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको क्लियरिटी आ गई होगी, है ना, कि जनरल एमबीए और स्पेशलाइज एमबीए में क्या फ़र्क होता है। स्पेशलाइज एमबीए में दो तरह के होते हैं, एक सिंगल स्पेशलाइजेशन होती है, एक ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है?
और भी अगर आप किसी और MBA रिलेटेड क्वेरीज के बारे में कोई क्वेरी है आपकी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे MBA रिलेटेड क्वेरीज बहुत सारी मैंने बता रखी हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, उन सबको सॉल्व कर रखा है। और स्पेशल लाइन वगैरह, इंट्रेंस एग्जाम वगैरह सबसे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं किसी अगली ही ऐसी ही वीडियो में जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, नमस्कार, बाय बाय।